ओके, तो ये क्विक रिवीजन वीडियो है, आपके लिए स्पेशली बनाया गया है ताकि आप उसको रोज़ डेली बेसिस पे रिवाइज कर सकें। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सबसे पहला फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज इज़ नथिंग बट जिसके अंदर न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता है, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, सेम ओल्ड, सिर्फ स्टेट चेंज होता है, आइस टू वाटर के जैसे। अगर आप सिर्फ न्यू प्रोडक्ट नहीं बन रहा है और आपका सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है तो इट्स फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज में पूरा एक नया प्रोडक्ट बनता है, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल, कोल को जलाने के बाद CO2 बनता है, नया प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो केमिकल चेंज। अब बात करते हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अगर आप बर्न कर रहे हो मैग्नीशियम रिबन को तो रिएक्शन कुछ ऐसी है, Mg प्लस ऑक्सीजन गिव्स MgO। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड किस कलर का रहता है? वाइट कलर का पाउडर तैयार होता है जब हम लोग बर्न करते हैं रिबन को। रिबन का कलर कैसा होता है? ग्रे कलर का। और फ्लेम कौन से कलर की तैयार होती है? इसकी वजह से वाइट कलर की फ्लेम तैयार होती है। पाउडर भी वाइट कलर का है। और अगर आपको ये यूज़ करने के पहले इसको आपको क्लीन करना पड़ता है, तो क्लीन किससे करोगे? सैंड पेपर से। सो उसके ऊपर MgO का लेयर रहता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो उसको रिमूव करने के लिए आप किस चीज़ का इस्तेमाल करते हो? सैंड पेपर का। अब लेड नाइट्रेट की बात करते हैं, लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड कंबाइन होता है तो आपको क्या मिलता है? लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसके अंदर का जो हमारा प्रेसिपिटेट है ये वो है, और इसका कलर क्या रहता है? येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है जिसका नाम है लेड आयोडाइड। तो ये सेकंड रिएक्शन। मेटल एसिड रिएक्शन। अब जिंक जब H2SO4 या फिर जिंक HCl के साथ रिएक्शन करता है तो वो सॉल्ट बनाते हैं करस्पॉन्डिंग, एंड हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। तो यहाँ पर सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बनता है जब भी मेटल और एसिड का रिएक्शन होता है। अभी आपको पता कैसे चलेगा कि कोई रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है केमिकल रिएक्शन? तो ये प्रूफ्स हैं, इसकी वजह से आप बोल सकते हो कि मे बी केमिकल रिएक्शन हुई है। दैट इज स्टेट चेंज हुआ तो, अगर कलर चेंज हुआ तो, अगर गैस निकली तो, या फिर टेम्परेचर निकला तो, मतलब टेम्परेचर चेंज हुआ तो आप इसको कैसे ध्यान में रख सकते हैं? CGST के नाम से। CGST। C मतलब क्या? C मतलब कलर चेंज। G मतलब क्या? G मतलब गैस। S मतलब क्या? S मतलब स्टेट चेंज। और T मतलब क्या? टेम्परेचर। तो CGST दैट इज कलर गैस स्टेट टेम्परेचर। कलर गैस स्टेट टेम्परेचर, CGST के नाम से याद रखना है। आगे का देखते हैं, केमिकल इक्वेशंस। अब केमिकल इक्वेशन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन मतलब जिसमें फॉर्मूला नहीं होता, सिर्फ वर्ड होता है, नो फॉर्मूला, सिर्फ वर्ड्स। अब दूसरा होता है केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन में दोनों टाइप्स हैं। वन एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है कि आपके अंदर फॉर्मूले लिखे हैं लेकिन वो बैलेंस्ड नहीं है। अगर आपकी अनबैलेंस्ड रिएक्शन है तो उसको बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। और अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो तो, अगर बैलेंस्ड है तो सपोज लेट से एक बैलेंस होती है और दूसरी कौन सी होती है? स्केलेटल होती है। तो स्केलेटल मतलब अनबैलेंस्ड। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखते हैं। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब रहता है मेनी टू वन रिएक्शन। मतलब बहुत सारे रिएक्टेंट होते हैं लेकिन प्रोडक्ट एक ही रहता है। मतलब मिनिमम रिएक्टेंट कितने रहेंगे? 2। प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा कितने बनेंगे? 1 बनेगा। और बॉन्ड यहाँ पे बनते हैं, तो बॉन्ड बनने की वजह से एनर्जी क्या हो जाती है? रिलीज कर देते हैं। तो दिस इज मोस्टली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। रिएक्शन देख लो बिटवीन CaO एंड H2। अगर हम लोग क्विक लाइम पानी के अंदर डालते हैं तो क्या मिलता है? तो पानी के अंदर अगर CaO को डाल दिया, मतलब क्विक लाइम को, तो हमको मिलेगा स्लैक लाइम और हीट रिलीज होती है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और ये जो CaO है वी कैन यूज इट फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल्स। वो लेट्स से जो वॉल्स होते हैं इनको वाइट वॉशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ और रिएक्शंस अबाउट कॉम्बिनेशन। बर्निंग ऑफ कोल, अगर आप कोयले को जलाते हो दैट इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। H2O2 से एक ही प्रोडक्ट आपका बन रहा है तो अगेन दिस इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखते हैं। एक्सोथर्मिक में मतलब हीट रिलीज होनी चाहिए या फिर एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। तो CH4O2, अगर आप नेचुरल गैस को बर्न करते हो, नेचुरल गैस मतलब कौन रहता है? मीथेन। अगर आप उसको जलाते हो तो इसके साथ आपकी क्या निकलेगी? हीट एनर्जी रिलीज होगी। सेकेंड इज रेस्पिरेशन का जो रिएक्शन है वो भी आपका किस में आ जाता है? एक्सोथर्मिक में। मतलब जिसमें हीट रिलीज होती है। आप देख सकते हो एनर्जी रिलीज हो रही है रेस्पिरेशन में, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। या फिर डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, ये भी क्या है? एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस ही है, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। अब डीकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन की पूरा उल्टा है, ठीक है? डीकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन के पूरा उल्टा है। तो वन टू मेनी रिएक्शन है ये, वन टू मेनी। रिएक्टेंट्स कितने रहते हैं? एक मैक्स टू मैक्स एक रिएक्टेंट रहता है। प्रोडक्ट कितने रहते हैं? मिनिमम 2।
मैक्सिमम कितने भी। बॉन्ड यहाँ पर डिस्ट्रॉय होते हैं, बनते नहीं है, डिस्ट्रॉय किए जाते हैं। तो एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ती है इन बॉन्ड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं जनरली ये। अब सबसे पहला जो है दैट इज़ फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन, उसको हीट लगती है, सो दिस इज लेट्स से थर्मल डिकम्पोजिशन। तो किस में डिवाइड होता है वो, Fe2O3 दैट इज़ फेरिक ऑक्साइड, SO2 एंड SO3। तो इसका ओरिजिनल कलर क्या है, इसका ओरिजिनल कलर ग्रीन है, ग्रीन कलर रहता है, और बाद में कैसा ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। एंड FeSO4 7H2, ये उसका असली मॉलिक्यूल का नाम है क्योंकि उसके अंदर पानी भी होता है। तो देर आर सेवल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इनसाइड FeSO4। तो ओरिजिनल फार्मूला इज दिस, लेकिन रिएक्शन के लिए हमने सिर्फ FeSO4 लिया हुआ है। तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, आपके दो गैसेस निकलती हैं। अब बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन। कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है वो, CaO एंड CO2 में। CaO एंड CO2 में, दैट इज क्विक लाइम में से डिवाइड हो जाता है। और दिस लाइमस्टोन इज यूज्ड इन सीमेंट मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट में यूज करते हैं लाइमस्टोन को। नेक्स्ट रिएक्शन इज लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन। इसके अंदर जब आप उसको गर्म करते हो तो आपको लेड ऑक्साइड मिलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। तो लेड ऑक्साइड जो है वो कैसा है, सॉलिड फॉर्म में, मतलब नीचे रह जाता है। और ये जो है ये इसका एक गैस बनता है दैट इज रेड ब्राउन गैस, ये वाला तुम देख सकते हो। ये जो गैस रिलीज होती है इस रिएक्शन में वो किसकी होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की रेड ब्राउन कलर की गैस है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में पानी डिवाइड होता है H2N2, H2 एंड O2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना रहता है, 2:1। मतलब हाइड्रोजन डबल द अमाउंट तैयार होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा है, डबल है एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन क्वांटिटी। एंड एनोड के ऊपर कौन जमा होता है, एनोड के ऊपर ऑक्सीजन जमा होता है और कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन जमा होता है। एनोड पॉजिटिव रहता है ना, तो वो निगेटिव वाले को अट्रैक्ट करता है, O निगेटिव रहता है एंड हाइड्रोजन पॉजिटिव रहता है। तो ऑक्सीजन किसके पास जाएगा निगेटिव होने की वजह से, एनोड के पास, पॉजिटिव के पास। और H प्लस है तो किसके पास जाएगा, कैथोड के पास। कैथोड इज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट इज सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड का डिकम्पोजिशन। तो सनलाइट के अंदर करते हैं वो, तो इट डिवाइड्स इनटू Ag एंड Cl2। तो यहाँ पे इनके ये किसके कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, बेसिकली इट कन्वर्ट्स फ्रॉम वाइट पाउडर से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्रे कलर में। आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रे कलर में कन्वर्ट हो गया, तो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो रिएक्शन से कहाँ पर यूज़ करते हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। तो ये रिएक्शन कहाँ यूज़ करते हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। अब आपने बुक में और एक रिएक्शन दी हुई है, बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड को मिक्स करने के बाद इट्स एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड, ऑब्वियसली इट इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रहता है, काफ़ी ठंडा लगता है, फील्स कोल्ड टू टच, एंड दिस इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। अभी नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अभी नेक्स्ट वाली कौन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं और ये रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आयन किसको डिस्प्लेस करेगा, कॉपर को। क्यों, क्योंकि आयन इज मोर रिएक्टिव दैन कॉपर। और क्या बनाएगा, FeSO4 एंड कॉपर बाहर निकलेगा। अब यहाँ पर इसका कलर क्या है, ब्लू। तो ब्लू कलर CuSO4 का इस रिएक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, फेंट बन जाएगा। तो CuSO4 का कलर पूरी तरीके से फेंट हो जाता है इस केस में। अब बात करते हैं, वैसे ही जिंक कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर सकता है, मतलब कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, बनाएगा ZnSO4 कॉपर। और लेड भी CuCl2 में से कॉपर को हटा के लेड क्लोराइड और कॉपर बना सकता है। तो ये पूरे रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में साइमल्टेनियस एक्सचेंज होता है बिटवीन द टू कंपाउंड्स। जैसे कि Na2SO4 सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो ये सोडियम किसके साथ कंबाइन होगा, क्लोरीन के साथ, और ये सल्फेट किसके साथ कंबाइन होगा, बेरियम के साथ। तो बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। अब ये जो बेरियम सल्फेट है ये प्रेसिपिटेट बोल के बाहर निकलता है और इसका कलर क्या रहता है, वाइट। सो वाइट कलर किसका है, बेरियम सल्फेट का। अब ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन की बात करते हैं, ये एक और एक रिएक्शन है। अब ऑक्सीडेशन मतलब क्या रहता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूव हाइड्रोजन, करेक्ट। और वैसे ही रिडक्शन इसके उल्टा रहता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ व्हाट, O2, उल्टा रहता है। उसके बाद ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है। कॉपर को अगर आप बर्न करते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड में, ऐसे। तो उसका ओरिजिनल कलर क्या रहता है, ब्राउन। और कॉपर ऑक्साइड जिसमें कन्वर्ट होता है उसका कलर क्या है, ब्लैक। तो ब्राउन से ब्लैक हो जाता है अगर आप उसको गर्म करते हो, हीट करते हो तो।
कॉपर ऑक्साइड के अंदर अगर आपने हाइड्रोजन डाला, या हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ चिपक जाता है और क्या बनाता है, H2O बनाता है, और कॉपर अकेला रह जाता है, दैट इज Cu। तो ये एक रिएक्शन है। अब हमको ये पता होना चाहिए कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है। सो इसके अंदर कॉपर ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और H2 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा, और अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक एंड कार्बन ऑक्साइड, तो ये एक और एक रिएक्शन है। तो इसमें जिंक ऑक्साइड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उसका, और अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उसका क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। वेरी सिंपल। और एक रिएक्शन है MnO2 4HCl, यहाँ पर ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उसको रिडक्शन हो रहा होगा, और HCl क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। वेरी सिंपल। चलिए अब कोरोजन का देखते हैं। कोरोजन क्या रहता है, कोरोजन मतलब रहता है ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स। इसमें अलग अलग कलर के कलर तैयार होते हैं आपके मेटल्स के आफ्टर कोरोजन। आयरन किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेडिश ब्राउन में। सिल्वर कौन से कलर में कन्वर्ट होता है, ब्लैक कलर में। और कॉपर कलर किस में कलर कन्वर्ट हो जाता है, ग्रीन कलर में आफ्टर द कोरोजन। आयरन रेड ब्राउन, सिल्वर ब्लैक, कॉपर ग्रीन। अब रैंसिडिटी की बात करते हैं। रैंसिडिटी मतलब खाना खराब होना, राइट। जब आप उसको बाहर ओपन में रखते हो तो खराब हो जाता है। तो किसके साथ किसकी रिएक्शन होती है, ऑक्सीजन के खाने के अंदर जो फैट एंड ऑयल होता है उसके साथ रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से खाना क्या हो जाता है, रैंसिड हो जाता है। सोल्यूशन क्या है इसके लिए, आप एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ करो, एयरटाइट कंटेनर्स यूज़ करो, एंड आपकी जो चिप बैग्स हैं तो उसके अंदर आप नाइट्रोजन को फ्लश कर सकते हो। तो एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ करो, नहीं तो एयरटाइट कंटेनर्स, नहीं तो चिप बैग्स के अंदर नाइट्रोजन आप डाल सकते हो। तो ये सॉल्यूशंस है उसके। तो विद दिस आपके इस लेसन का रिवीजन कंप्लीट हो जाता है सिर्फ 12 मिनट में।